हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग कर रहे थे साइंस में केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन। हम लोग का चैप्टर चल रहा था नॉन मेटल्स। नॉन मेटल का पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 2 में हम लोग 51 से 100 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं और आज करेंगे 51 से 100 तक क्वेश्चन। पिछले पार्ट में 1 से 50 तक कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए यूरे, ऑप्शन बी ब्रेकवेट, ऑप्शन सी मर्फी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन का आविष्कार किया था। यूरे, ब्रेकवेट और मर्फी तीनों मिलकर इसका आविष्कार किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी धातु NaHCl से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है। हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है कौन सा ऐसा धातु है जो HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। ऑप्शन बी तांबा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए मृदु जल, ऑप्शन बी भारी जल, ऑप्शन सी कठोर जल, ऑप्शन डी समुद्री जल। तो दोस्तों मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है भारी जल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भारी जल। क्वेश्चन नंबर 54। किस पर NaHNO3 की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए Al यानी कि एल्युमिनियम, ऑप्शन बी मैग्नीज Mn, ऑप्शन सी Fe लोहा, ऑप्शन डी Cu कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मैग्नीज Mn। क्वेश्चन नंबर 55। भारी जल प्राप्त किया जा सकता है। भारी जल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए जल को उबालकर, ऑप्शन बी जल को ठंडा कर, ऑप्शन सी जल को लंबे समय तक वैद्युत अपघटन करके, ऑप्शन डी H2O2 को गर्म करके। H2O2 को गर्म करके। बताइए दोस्तों 55 नंबर का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल को लंबे समय तक वैद्युत अपघटन करके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड NaH2SO से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन ए Na2O2, ऑप्शन बी Na2O, ऑप्शन सी MgO, ऑप्शन डी Fe2O3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Na2O2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन परऑक्साइड किस प्रकार तैयार की जाती है। ऑप्शन ए MnO2 को ठंडा NaOH2SO4 में मिलाकर, ऑप्शन बी PbO2 को अम्लीय KMnO4 में डालकर, ऑप्शन सी N2O2 को H2O2 को उबलते जल में डालकर, ऑप्शन डी BaO2 को ठंडे जल में घुलाकर
विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर। बताइए दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ba2 को ठंडा जल में घुलाकर विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। व्यापारिक 10 आयतन H2O2 एक ऐसा विलयन है जिसकी सामर्थ्य होती है। ऑप्शन ए लगभग 30%, ऑप्शन बी लगभग 10%, ऑप्शन सी लगभग 3%, ऑप्शन डी लगभग 1%। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लगभग 3%। क्वेश्चन नंबर 59। भारी जल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, D2O को ही भारी जल कहा जाता है। कथन 1 तो सही है। कथन 2, साधारण जल की तरह भारी जल भी एक रंगहीन द्रव है। बिल्कुल सही दोस्तों, साधारण जल की तरह ही एक भारी जल भी रंगहीन द्रव है। साधारण जल की तरह भारी जल का भी महत्तम घनत्व 4 डिग्री पर होता है। ये दोस्तों ये गलत है, जो है गलत है दोस्तों। कथन 1 और कथन 2 जो है सही है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि कथन तीसरा जो है गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए भारी जल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए दोस्तों, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 61। भ्रष्ट पदार्थ को फिर से साफ करने में या पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में निम्नलिखित में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी भारी जल, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन डी राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है दोस्तों, समुद्र का जल वर्षा जल से अधिक लवण युक्त होता है, क्यों? ऑप्शन ए समुद्र के आसपास का वातावरण लवण युक्त होता है, ऑप्शन बी समुद्र में मिलने वाली नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती है, ऑप्शन सी समुद्र के अंदर लवण के चट्टानें हैं, समुद्र के अंदर लवण के चट्टानें हैं, ऑप्शन डी समुद्र में रहने वाले जीव जंतु लवण उत्पन्न करते हैं। बताइए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र में मिलने वाली नदियां जो है अपने साथ लवण बहाकर लाती है, इसलिए समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए संघनन द्वारा, ऑप्शन बी आसवन द्वारा, ऑप्शन सी वाष्पन द्वारा,
ऑप्शन डी प्रभाज्य आसवन द्वारा। बताइए दोस्तों, समुद्र का जल जो है उसे शुद्ध जल के रूप में किस प्रक्रिया द्वारा लाया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है समुद्र का जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आसवन द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आसवन द्वारा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है फिर घटता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसका घनत्व बढ़ता है फिर घटने लगता है। राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में पानी का आयतन होता है क्या। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है फिर घटता है, नहीं, ये हो जाएगा गलत। कि ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ता है, बिल्कुल सही। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 65 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर उसका आयतन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 66। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन अबंध। तो बिल्कुल सही दोस्तों, हाइड्रोजन अबंध के कारण ही हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक होता है, हाइड्रोजन अबंध के कारण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हीलियम। बताइए दोस्तों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, ऑप्शन सी हाइड्रोजन परमाणुओं की अणु संख्या, ऑप्शन डी ऑक्सीजन परमाणुओं की अणु संख्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक के कारण ही पानी को भारी पानी कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। ग्रामीण क्षेत्र में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है। ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी क्लोरीन द्वारा, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड द्वारा, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट द्वारा। बताइए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70। D2O का विशिष्ट घनत्व होता है। ऑप्शन ए H2O से ज़्यादा, ऑप्शन बी H2O से कम, ऑप्शन सी H2O के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H2O से ज़्यादा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। यदि शुष्क हाइड्रोजन के गैस जार में जलती हुई मोमबत्ती डाली जाए तो, यानी कि शुष्क हाइड्रोजन के गैस जार में जलती हुई मोमबत्ती डाली जाए तो, ऑप्शन ए
मोमबत्ती बुझ जाती है। ऑप्शन बी, मोमबत्ती और अधिक तेज़ी से जलने लगता है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन जलने लगता है परंतु मोमबत्ती बुझ जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों, हाइड्रोजन जलने लगता है फिर मोमबत्ती बुझ जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पोटेशियम एलम की उपस्थिति में जल में उपस्थित गेंदें पदार्थ नीचे बैठे जाते हैं। जल में क्लोरीन या विरंजक चूर्ण मिला देने पर जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा दोनों जो कथन है सही है। क्वेश्चन नंबर 73। पोटेशियम परमैंगनेट जल को ऑप्शन ए कीटाणु रहित बना देता है। ऑप्शन बी स्वादिष्ट बनाता है। ऑप्शन सी पारदर्शक बनाता है। ऑप्शन सी दुर्गंध मुक्त बनाता है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटाणु रहित बनाता है। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किन दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ऑप्शन ए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी ताम्र और तन्नो नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी जस्ता और नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 75। केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। यह परत होती है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड की। ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड की। ऑप्शन डी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की। क्वेश्चन नंबर 76। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तब पात्र में सफ़ेद ठोस बच रहा जाता है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कथन 1 में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कथन 2 कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। कथन 3 कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। बताइए दोस्तों किसके कारण जो है सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। इसमें से कौन सा कथन जो है सही है बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 जो है सही है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। जल का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए नल का जल। ऑप्शन बी वर्षा का जल। ऑप्शन सी भौम जल। ऑप्शन डी आसुत जल। तो जल का शुद्धतम रूप है दोस्तों वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है शुद्धतम रूप है जल का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाए जाने का कारण है। वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाए जाने का कारण है। ऑप्शन ए यह अति ज्वलनशील होती है। ऑप्शन बी यह सबसे हल्की गैस होती है। ऑप्शन सी
पौधे इसका अवशोषण कर लेती है। ऑप्शन डी, यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है। बताइए दोस्तों, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए, जल अपघटन। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन ऑक्सीकरण। ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी, ओजोन अपघटन। ऑप्शन डी, हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन डी में हाइड्रोजनीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? ऑप्शन ए, अपचयन। ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी, आयनन। ऑप्शन डी, वियोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपचयन। अपचयन काम में लाया जाता है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में किसने भारी जल की खोज की? ऑप्शन ए, हेनरिक हर्ट्ज। ऑप्शन बी, रॉबर्ट बॉयल। ऑप्शन सी, H.C. यूरे। ऑप्शन डी, जोसेफ प्रिस्टले। बताइए दोस्तों, भारी जल की खोज किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी हर्ट्ज के द्वारा भारी जल का खोज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82। अवध सारणी के किस वर्ग को कार्बन परिवार कहा जाता है? ऑप्शन ए, वर्ग 17। ऑप्शन बी, वर्ग 16। ऑप्शन सी, वर्ग 15। ऑप्शन डी, वर्ग 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ग 14। क्वेश्चन नंबर 83। कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक अधातु तत्व है। ऑप्शन बी, इसके परमाणु में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन तथा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी, कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। ऑप्शन डी, प्राकृतिक में कार्बन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में जो है कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में कौन कार्बन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? ऑप्शन ए, C12। ऑप्शन बी, C13। ऑप्शन सी, C14। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C14। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी तत्व के परमाणुओं का आपस में बंधित होने के गुण को श्रृंखला गुण कहते हैं। कथन 2, श्रृंखला गुण केवल कार्बन में होता है। ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी, न तो 1 नहीं 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
केवल एक। क्वेश्चन नंबर 86, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 87, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है? ऑप्शन ए बहुलीकरण, ऑप्शन बी अपरूपता, ऑप्शन सी समस्थानिक, ऑप्शन डी संभारिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरूपता। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक ही तत्व के विभिन्न अपरूप रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। कथन 2, एक ही तत्व के विभिन्न अपरूप के भौतिक गुणों में समानता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। ये दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बन के रवेदार अपरूप नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी कोयला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयला। कोयला के अलावा चारकोल हो जाएगा, फिर कोक हो जाएगा, फिर काजल हो जाएगा। ये सब जो है कोयला के अलावा ये सब हो जाएगा काजल, ये सब कोयला के अलावा हो जाएगा, जो कि कार्बन के रवेदार अपरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 92, हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1 बोल रहा है, कथन पहला, इसे प्रकाश परिवर्तन करने की योग्यता के कारण गहनों में रत्नों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, कथन 1 तो सही है। कथन 2 बोल रहा है यह विद्युत का सुचालक है। तो नहीं दोस्तों, विद्युत का कुचालक जो नहीं होता है, विद्युत का सुचालक नहीं होता है। हीरा जो है विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। कथन 2 गलत हो गया। कथन 3 बोल रहा है इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थ को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। कथन 4, इसे सेलों के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। 1, 3 और 4 कथन सही है, कथन 2 गलत है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आइए ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 1, 3, 4 जो कि सही है। 2 हम लोग का कथन गलत था, 1, 3, 4 सही है। राइट आंसर 1, 3, 4 ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में जो है कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी शक्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हीरा। हीरा एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 94, कार्बन का शुद्धतम रूप है? कार्बन का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। क्वेश्चन नंबर 95, हीरा के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए हीरा सबसे सख्त कठोर पदार्थ है जो कांच को सुगमतापूर्वक काट सकता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी हीरा का घनत्व 3.5 तथा अपूर्णांक 2.417 होता है। तो बिल्कुल सही। ऑप्शन सी यह अभिक्रियाशील पदार्थ है तथा किसी भी रासायनिक घोल में नहीं घुलता है। बिल्कुल सही। एक्स किरणों हीरा को पार नहीं करती है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक्स किरणें हीरा को पार कर जाती हैं। ये जो है गलत है। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। हम लोग का गलत चुनना था, गलत यही है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, ग्रेफाइट के गुण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए यह काले रंग का रवेदार पदार्थ है। ऑप्शन बी यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन सी यह बहुत ही सख्त पदार्थ है। ऑप्शन डी इसे कागज पर रगड़ने से काला निशान बनाता है जिसके कारण इसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ग्रेफाइट को जो है पेंसिल बनाने में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से सही कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही सख्त नहीं होता है, बहुत ही मुलायम होता है। मुलायम पदार्थ है। ग्रेफाइट जो है बहुत ही मुलायम पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 97, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ें किसकी बनाई जाती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी पीतल। बताइए दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा जो है अच्छा संनेहक है? निम्नलिखित में कौन सा अच्छा संनेहक है? ऑप्शन ए हीरा का चूर्ण, ऑप्शन बी हीरा का ग्रेफाइट का चूर्ण, ऑप्शन सी गलित कार्बन, ऑप्शन डी इस्पात का चूर्ण। तो दोस्तों इसका अच्छा संनेहक जो है ऑप्शन बी ग्रेफाइट का चूर्ण। ग्रेफाइट का चूर्ण जो है सबसे अच्छा निम्नलिखित में से इतना 4 ऑप्शन में से अच्छा संनेहक है ग्रेफाइट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, हीरा को उच्च ताप पर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है तथा हीरा बर्बाद हो जाता है। तो इसमें से सही नहीं चुनना है। इसमें सही कौन नहीं है? तो ये तो सही है दोस्तों। उच्च ताप पर हीरा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है तथा हीरा बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन 2,
ग्रेफाइट को भी उच्च ताप पर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें से सही नहीं चुनना है, तो एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, न तो एक नहीं दो, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कच्ची चीनी जो है रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कास्ट चारकोल, ऑप्शन बी नारियल का चारकोल, ऑप्शन सी एनिमल चारकोल, ऑप्शन डी चीनी का चारकोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमल का चारकोल। एनिमल का चारकोल से चीनी जो है रंगहीन हो जाता है, यानी कि सफ़ेद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 101 से 150 तक क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।